नमस्कार, आप सभी का एजुकेशन प्लस अकेडमी पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग लुसेंट गाइड से चैप्टर नंबर 12 क्षेत्रफल और आयतन का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहली वीडियो में हम लोगों ने इससे संबंधित महत्वपूर्ण फॉर्मूले के बारे में जाना था और अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखा है तो आप उन्हें जा कर के पहले देखिए और उन जितने भी फॉर्मूले बताए गए हैं उन फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, उस आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को आयत का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है? तो लंबाई है 45 और चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है 40। तो अब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा। 16 और 2 कितना? 18, यानी 1800 मीटर है। तो मीटर स्क्वायर, और हिंदी में लिखेंगे तो वर्ग मीटर। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर, 1800 वर्ग मीटर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उस एक आयत का लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस मान डिफरेंट दिया गया है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत का जो लंबाई है वो दिया गया है, कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर, या सेमी हम लोग इसको शॉर्ट में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आयताकार भूमिखंड की लंबाई 50 मीटर है, उसका परिमाप 160 मीटर है। देखिए यहाँ हम लोगों को आयताकार खेत की लंबाई दिया गया है, लंबाई कितना है? 50 मीटर है, और परिमाप दिया गया है। ठीक है, तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप दिया गया है, कितना दिया गया है? आयत का परिमाप है 160 मीटर। ठीक है, आयत का परिमाप कितना दिया गया है? 160 मीटर। परिमाप हम लोग को पता है कि 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो परिमाप का फॉर्मूला होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसके बराबर हो जाएगा 160। यहाँ से लंबाई का वैल्यू हमारा दिया गया है 50 मीटर, तो 2 गुने लंबाई के जगह पर रख देंगे 50 प्लस चौड़ाई हो जाएगा, और बराबर में 160। यहाँ से 50 प्लस चौड़ाई बराबर, ये 2 गुना में है तो इधर बटा में चला आएगा, 160 बटा कितना हो जाएगा? 2, तो 2 से ये कट जाएगा 80 बार में। ठीक है, अब चौड़ाई का मान निकालना है, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा, 50 क्या है? जोड़ में है। ठीक है, तो उधर जा करके माइनस हो जाएगा, 80 माइनस 50 इज इक्वल टू 30, यानी कि चौड़ाई जो है वो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग दूसरा फार्मूला से निकालेंगे, तो दूसरा फार्मूला था कि चौड़ाई हम लोगों को निकालना है, तो चौड़ाई बराबर हो जाता है परिमाप बटा 2 और माइनस का लंबाई। तो परिमाप कितना था? दूसरे फॉर्मूले से है ना, परिमाप था 160, बटा में कितना कर दिए? 2, और माइनस कर देंगे लंबाई को, तो लंबाई कितना है? 50। देखिए 2 से कट जाएगा 80 बार में, 80 में से 50 जाएगा तो यहाँ भी कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर यहाँ भी आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है,
यदि उसकी परिमिति 90 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न दे अनुपात में तो उसको हम लोग x के साथ मान लेंगे, है ना, यानी x लगा करके मान लेंगे, क्योंकि जैसे भी जब भी अनुपात दिया जाता है 5:4 तो इसमें कोई वैसा संख्या होता है जिससे गुना किया जाता है और इसके बाद हमारा वो मान निकल करके आता है। अगर 2 से यहाँ गुना करते हैं तो यहाँ भी 2 से, लेकिन ये वैल्यू हम लोग को पता नहीं होता है कि कितना से गुना आखिर हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग कितना मान लेते हैं, इसको x के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई कितना है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 5:4। तो ऐसे मान लेंगे, माना कि मैदान की लंबाई बराबर, मैदान की लंबाई को मान लेंगे तो लंबाई 5 है तो 5x मान लेंगे, और चौड़ाई मान लेंगे, चौड़ाई 4 है तो चौड़ाई हो जाएगा 4x। लंबाई 5 था तो लंबाई 5x, चौड़ाई 4 है तो 4x हो गया। उसकी परिमिति 90 मीटर दी गई है, उसकी परिमिति कितनी दी गई है, 90 मीटर। तो मैदान कैसा है, आयताकार है, तो आयताकार मैदान की परिमिति दिया गया है। ठीक है, आयताकार मैदान की परिमिति, आयताकार मैदान की परिमिति दिया गया है, कितना मीटर है, 90 मीटर है। अब हम लोग को पता है कि परिमिति का क्या क्षेत्रफल होता है, तो परिमिति बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ से क्या हो जाएगा, 90। लंबाई के जगह पर कितना रखेंगे, 5x। अच्छा, ये 2 गुना में है ना, इधर चला जाएगा तो बटा में आ जाएगा, तो लंबाई के जगह पर रख देंगे 5x, चौड़ाई के जगह पर रख देंगे 4x, और यहाँ से 90, और ये गुना में था तो इधर बटा में आ गया, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। यानी कि 5x और 4x का वैल्यू आ गया 45। तब 5x और 4x कितना हो गया, 9x। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 9x बराबर कितना हो गया, 45। यहाँ से 9 से ये कट जाएगा, ये भागा में जाएगा इसको, तो 9 बचे 45, यानी x का वैल्यू 5। जो गुना होने वाली संख्या है वो क्या है, दोनों में 5 है। तो अब हम लोग को निकालना क्या था, इसमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो लंबाई था 5x और चौड़ाई था 4x, है ना, लंबाई था 5x और चौड़ाई कितना था, 4x था। तो 5 हो गया, और x के जगह पर कितना रखेंगे, 5 गुना 4 हो गया, और x के जगह पर कितना रखेंगे, 5। अब सबको गुना कर देंगे, देखिए 5 था ना, 5x था, तो 5 गुने 5 हो गया, x के जगह पर 5, 4x था तो 4 गुने 5 हो गया, x के जगह पे 5। गुना करेंगे, 5 चौके 20, 20 पचे 100, 100 पचे 500, यानी कि क्षेत्रफल आ जाएगा 500 मीटर स्क्वायर, यानी 500 वर्ग मीटर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार बाग की लंबाई 40 मीटर एवं चौड़ाई 30 मीटर है, तो आयत का परिमाप, तो बाग का परिमाप क्या होगा। तो बाग है आयताकार, तो आयत का ही फॉर्मूला लगेगा, तो हम लोग लिखेंगे आयताकार बाग का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 40 मीटर और चौड़ाई हो जाएगा 30 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर। 2 इंटू 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70। गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 140। 140 मीटर इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आयत का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है, यदि इस आयत की एक भुजा 12 मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, आयत की एक भुजा दी गई है, आयत की एक भुजा दी गई है, तो दूसरी भुजा हम लोग निकाल लेंगे।
मान लेते हैं कि ये लंबाई दिया गया है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया है 96 मीटर, है ना। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 96। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। तो लंबाई गुने चौड़ाई कितना हो गया? 96 मीटर। और अगर हम लोगों को इसमें मान लेते हैं कि दोनों में से कोई एक भुजा दिया गया है, ठीक है। लंबाई मान लेते हैं कि 12 दिया गया है, तो चौड़ाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्षेत्रफल में चौड़ा लंबाई से भाग दे देंगे, यानी कि चौड़ाई बराबर हो जाएगा 96 बटा का 12, ठीक है। तो 12 से इसको भाग देंगे तो 8 बार में चौड़ाई हो गया 8। अब इसका निकालना है परिमाप। क्या निकालना है? परिमाप। तो परिमाप निकालना है मतलब 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुने एल की जगह पर हो जाएगा 12, बी की जगह पर हो जाएगा 8। अब देखिए 12 और 8 20, इसको जोड़ेंगे तो 20 आएगा, और 20 में 2 से गुना करेंगे तो 40 मीटर क्या आएगा? इसका परिमाप आ जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 360 सेंटीमीटर है और लंबाई 100 सेंटीमीटर है। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। आयत की चौड़ाई बराबर, आयत की चौड़ाई, अगर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं तो आसान होगा, नहीं तो आप परिमिति वाला फार्मूला से डायरेक्ट बना सकते हैं। आयत की चौड़ाई बराबर होता है परिमाप बटा 2, और माइनस क्या होता है? लंबाई। तो परिमाप कितना हो गया? परिमाप हो गया 360, तो 360 बटा में 2, और माइनस का क्या हो जाएगा? लंबाई। तो लंबाई हो जाएगा 360 बटा का 2 हो गया ना, माइनस का क्या हो जाएगा? लंबाई। तो लंबाई इसका है 100, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो ये 180 बार में कट जाएगा, और 180 में से 100 घटाएंगे तो इसका चौड़ाई हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आयताकार खेत की लंबाई 200 मीटर, चौड़ाई 150 मीटर, खेत के चारों ओर 3 चक्कर लगाने में अभिनव को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? जैसे देखिए ये मान लेते हैं कि एक खेत है, आयताकार खेत है, जिसका लंबाई 200 मीटर है, 200 मीटर है, और चौड़ाई कितना है? 150 मीटर है। अब एक लड़का को इस खेत का 3 चक्कर लगाना है। एक लड़का को इस खेत का, यानी अभिनव नाम का लड़का है जिसको 3 चक्कर लगाना है, तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? तो ये यहाँ जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, तो एक चक्कर में वो दूरी तय करेगा आयत का परिमाप। एक चक्कर में वो क्या दूरी तय करेगा? आयत का परिमाप। और 3 चक्कर उसको तय करना है, 3 चक्कर लगाना है, तो 3 से गुना कर देंगे। 3 से क्या कर देंगे? गुना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक आयताकार खेत की लंबाई 200 मीटर, चौड़ाई 150 मीटर, तो खेत के चारों ओर 3 चक्कर लगाने में अभिनव को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अभिनव को एक चक्कर लगाएगा ना तो आयत का परिमाप निकलेगा, क्योंकि आयत का परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो आयत का परिमाप ये हो गया, तो ये एक चक्कर लगाएगा तो ये आयत का परिमाप का चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो जितना आयत का परिमाप होगा उतना ही एक बार में उसको दूरी तय करना पड़ेगा। तो अभिनव को 3 चक्कर में तय की जाने वाली, अभिनव को 3 चक्कर में तय की जाने वाली वाली दूरी, तो ये 3 चक्कर में कितना? तो 3 हो जाएगा। और आयत का परिमाप कितना होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और एल की जगह पर कितना रखेंगे? 200, और बी की जगह पर कितना रखेंगे? 150। तो यहाँ से हो जाएगा 6 गुने 200 और 150 कितना हो गया? 350। अब गुना कर लो, 0, 5 छक्का 30, और 6 तिरी 18, 18 और 3 21, यानी कि उसको 2100 मीटर का दूरी तय करना पड़ेगा, है ना। उसको 2100 मीटर की दूरी तय करना
पड़ेगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कमरे की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 18 मीटर। यदि एक लड़के को बैठने के लिए 75 वर्ग डेसीमीटर स्थान की आवश्यकता है तो कमरे में कुल कितने लड़के बैठ सकते हैं। देखिए 20 मीटर और 18 मीटर, कमरे की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई कितना है, 18 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग 20 मीटर को भी डेसीमीटर में बदल देंगे और 18 मीटर को भी डेसीमीटर में बदल देंगे। ठीक है, तो देखिए मीटर को अगर डेसी में बदलना है, मीटर को अगर डेसी में बदलना है तो 10 से भाग देंगे। मीटर को अगर डेसी में बदलना है तो कितना से भाग देंगे, 10 से। तो इसका लंबाई देखिए कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 20/10, तो हो जाएगा इसका 2 डेसीमीटर लंबाई। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, 1 मिनट। मीटर को अगर डेसी में बदलना ना, 10 से क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, भाग नहीं गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 गुने कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 200 मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई हो जाएगा 18 गुने 10, 18 गुने 10 यानी कि 180। ये हो जाएगा डेसीमीटर, है ना, डेसीमीटर, डेसीमीटर। ठीक है, अब प्रत्येक लड़के को बैठने के लिए 75 वर्ग डेसीमीटर स्थान की आवश्यकता है तो कमरे में कुल कितने लड़के बैठ सकते हैं। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, क्योंकि लड़के बैठेंगे तो फर्श पे ही, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है 200, चौड़ाई है 180, गुना कर देंगे तो 18 दूनी कितना, 36,000 डेसीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब कितने लड़के बैठेंगे, तो एक लड़का को 75, तो 36,000 में 75 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अगर कहेगा कि एक लड़का, अगर मान लेते हैं कि क्षेत्रफल 25 है, क्षेत्रफल कितना है 25, और एक लड़का 25 वर्ग मीटर या कुछ भी कह दें, और एक लड़का को 5 वर्ग मीटर मान लेते हैं कि बैठने के लिए चाहिए। ठीक है, 5 वर्ग मीटर बैठने के लिए चाहिए, तो कितना लड़का बैठेगा, तो भाग दे देंगे, है ना, 5 से। तो यहाँ भी वही लड़कों की संख्या बराबर, लड़कों की संख्या बराबर 36,000 में भाग दे देंगे कितना से, 75 से। तो काटिए इसको, 25 तिया 75 और 25 इकाई 25, 25 11 बचेगा, 0 25 चौके 100, 10 बचेगा, 25 चौके 100, 1440। 3 से काटिए इसको, 3 चौके 12, 3 8 24, 0, यानी कि टोटल उसमें कितने लड़के बैठ सकते हैं, 480 लड़के बैठ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इतना 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 24 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, एक खेत है जो 300 मीटर लंबा है और 200 मीटर चौड़ा है। ठीक है, आइए हम लोग इसको यहीं बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 को, तो सबसे पहले देखिए बाड़ लगाना है मतलब चारों तरफ से उसको घेरना है, तो चारों तरफ से घेरना है, जैसे ये खेत है। ठीक है, अब ये 300 मीटर है, ये 200 मीटर है, तो इधर भी बाड़ लगाना है तो 300 मीटर लंबा तार लगेगा, इधर 200 मीटर लगेगा, फिर इधर 300 लगेगा, फिर इधर 200, यानी कि ये आयत का परिमाप। अगर हम लोग उसको लगाते हैं बाड़ तो क्या निकालना पड़ेगा, आयत का परिमाप। तो सबसे पहले खेत का परिमाप निकाल लेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, खेत का या बगीचे का, बगीचा है तो बगीचे का परिमाप, बगीचे का परिमाप, तो बगीचे का परिमाप बराबर पता ही है, तो बगीचा आयताकार है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 गुने हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 300, चौड़ाई हो जाएगा 200।
ठीक है, लंबाई हो जाएगा 300, चौड़ाई हो जाएगा 200, तो 300 200 500, 500 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा। अब 1 मीटर का अब खर्च लगाना है उसमें, है ना, मतलब क्या खर्च होगा उसका, तो 1 मीटर का लगता है 24 रुपया, 1 मीटर का लगता है 24 रुपया, तो 24 गुना, तो 1000 मीटर का कितना लगेगा, तो 24 से 1000 में गुना कर देंगे, यानी कि 24,000 रुपया उसका खर्च होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। अगर हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो, हमारे कंटेंट, हमारे सॉल्यूशन आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।